नमस्कार। हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। उससे पहले हम बताते हैं कि जीवन परिचय पढ़ना क्यों जरूरी है और सभी जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सभी परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में और MP बोर्ड, UP बोर्ड जो भी है उनमें पूछा जाएगा। जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी इंक्लूड होगी उनमें सभी में पूछा जाएगा। तो एक महान कवि और महान लेखक भी माने जा सकते हैं तुलसीदास जी, इसलिए इनका जीवन परिचय ध्यान से पढ़ें और आखिरी तक वीडियो को देखें। आइए हम तुलसीदास जी के सामान्य परिचय पर चलते हैं। तुलसीदास जी का सामान्य परिचय। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसीदास जी का जो पूरा नाम क्या है वो गोस्वामी तुलसीदास है एवं बचपन का नाम रामबेला है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है? रामबेला है। इनका जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? 13 अगस्त 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। रत्नावली लाइन भी खिंची हुई है। तुलसीदास जी का पालन पोषण किन्होंने किया था? गुरु स्वामी नरहरिदास जी ने किया था। तुलसीदास जी को पत्नी से अनंत प्रेम था, लेकिन पत्नी की जो फटकार से बैराग उत्पन्न हो गया और जे काशी चले गए। ये लिखा है, मतलब तुलसीदास जी को पत्नी से अनंत प्रेम था, लेकिन पत्नी की फटकार से बैराग उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। क्या है? तुलसीदास जी को पत्नी से अनंत प्रेम था। इस कारण से किसी कारणवश इनकी पत्नी मायके चली जाती हैं, लेकिन तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगता और वो रात को ही अपनी ससुराल चल देते हैं। किसी भी तरह बरसात हो रही थी और ये चले गए। उस कारण से इनकी पत्नी को गुस्सा आया और फटकार लगाई, जिस कारण से इनको बैराग उत्पन्न हो गया था और श्री राम की भक्ति करने लगे। उन्होंने बोला था कि इतना प्रेम अगर हमसे करते हो, इतना प्रभु से करोगे तो तुम्हारा जिंदगी उद्धार हो जाएगी। इसलिए ये काशी चले गए। आइए हम इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। रचनाएं तुलसीदास जी की रचनाएं निम्नवत हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन वर्णन है। तुलसीदास की ये प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस है प्रमुख रचना। जानकी मंगल श्री राम एवं जानकी के विवाह उत्सव का वर्णन है। जानकी मंगल में श्री राम एवं जानकी के विवाह का उत्सव का वर्णन है। पार्वती मंगल इसमें शिव पार्वती के विवाह का उत्सव का वर्णन है। दोहावली तुलसीदास जी ने इसमें राम महिमा का वर्णन किया है। कृष्ण गीतावली में क्या है? तुलसीदास जी ने इसमें ब्रज भाषा में श्री राम के मनोहरी रूप का वर्णन किया है। गीतावली इसमें श्री राम का चरित्र का वर्णन है, जो कथानक आधार पर 7 कांडों में विभाजित है। कवितावली यह ब्रज भाषा में रचित मुक्ता काव्य है। इस कृति में काव्य और सवैया शैली का प्रयोग किया गया है। और किसका वर्णन किया है? रामकथा का वर्णन किया है। मतलब जो कवितावली है यह ब्रज भाषा में रचित मुक्ता काव्य है। इस कृति में काव्य और सवैया शैली में रामकथा का वर्णन है। विनय पत्रिका भगवान श्री राम को कलियुग के विरुद्ध प्रार्थना का वर्णन है। विनय पत्रिका नाम से ही समझ में आ रहा है, विनय और पत्रिका। विनय यानी विनती, पत्रिका यानी पत्र लिखना। तो इसमें किसी को प्रार्थना पत्र ही लिखा होगा। विनय का अर्थ सीधा विनती से होता है और पत्रिका का मतलब पत्र से होता है। तो इसमें भगवान श्री राम को कलियुग के विरुद्ध प्रार्थना की है। अन्य रचनाएं रामलाला नछू, रामज्ञा प्रश्न, बरबे रामायण, बैराग सद्दीपनी। जो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डबल से पढ़ते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल।
दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। और जो रामचरितमानस में क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, इसको ध्यान रखना। जानकी मंगल में विवाह का उत्सव का वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव एवं पार्वती के विवाह का वर्णन है। दोहावली में इसमें राम महिमा का वर्णन है। और कृष्ण गीतावली इसमें ब्रज भाषा में कृष्ण के मनोहरी रूप का वर्णन है। गीतावली इसमें राम के चरित्र का वर्णन है। जो गीतावली है उसमें राम के चरित्र का वर्णन है, जो कथानक आधार पर 7 कांडों में विभाजित है। कवितावली, जो कवितावली है ब्रज भाषा में रचित मुक्ता काव्य है। इस कृति में काव्य और सवैया शैली का प्रयोग किया है और वर्णन किया है राम कथा का। विनय पत्रिका भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना का वर्णन है। अन्य रचनाएं भी हैं रामलला नछू, रामज्ञ प्रश्न, बरबे रामायण, वैराग्य संदीपनी। अब तुलसीदास की जो निधन हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु 31 जुलाई सन 1623 ईस्वी में काशी में हो गई थी। जो मृत्यु कब हुई थी तुलसीदास जी की, मतलब निधन, तो इनका निधन हुआ था 31 जुलाई सन 1623 और कहां हुआ था, काशी में। तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार पढ़िए, पूरा इंपॉर्टेंट है और पूरा पूछा जाएगा। अब इनके कुछ दोहे, एक प्रमुख दोहा है, आवत है हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। कंचन बरसे में। इस दोहे का तात्पर्य यही है कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो, यानी हमारा सम्मान ना हो। हमको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए चाहे वहां कितना ही लाभ क्यों ना हो। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। और भी वीडियो आएंगी, उनको भी देखना।